खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को, और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए, और इसकी पूरी तरह हमें इसकी हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात होंगी। जजेस के खत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में यकीन दहानी। कहा, हुकूमत मशकूक केमिकल मिलने पर पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएगी। महंगाई बेरोजगारी में कमी के लिए दिन रात कोशा हैं। माशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। IMF का एक और प्रोग्राम हमारे लिए ज़रूरी है। PIA निजकारी के लिए तयशुदा शेड्यूल पर अमल होगा। और मेरी यही इस्तदा रही है कि हम नेशनल इश्यूज़ पे सियासत करें, हम मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएं, और इसमें सब ने अपना किरदार अदा किया है। तो मेरा ख्याल है वीव कम अ लॉन्ग वे, हमने बहुत सफ़र तय किया है जिसके नतीजे में रुपया मुस्तहकम हुआ है, मईशत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट ऑफ कर रही है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़े मुस्बत रुझानात हैं। मुल्क में मईशत बेहतर और महंगाई कम हो रही है। तमाम तर तवज्जो मईशत पर है। मईशत को सियासत की नज़र नहीं करना। मुल्क है तो सियासत और सियासतदान है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ब्लूमबर्ग ने महंगाई कम होकर 15% पर आने की पेशगोई की है। शहबाज शरीफ की क़यादत में मसाइल हल करेंगे। एक जमात ने ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया है। अलायंस में कितनी जमातें हैं ये नहीं पता। अज़मा बुखारी कहती हैं, पिम्स के 4 डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली चेकअप कर लिया है। जहर देने के कोई शवाहिद नहीं मिले। वाज़ेह हो गया कि दोनों मियाँ बीवी आदतन झूठे हैं। मालिज डॉक्टर आसिम ने बताया, बुशरा बीबी को फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं। तबीयत 100% ठीक नहीं, मैदे में जलन है। तफसीली टेस्ट होने चाहिए। उम्मीद है जल्द इजाज़त मिल जाएगी। पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनकी अभी भी तबीयत पूरी 100% ठीक नहीं हुई, तो मैंने रेकमेंड किया है कि कुछ खून के टेस्ट होने चाहिए उनके। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तली की इस्तदा मुस्तरद। बानी PTI के वकील सलमान सफ्तर ने इस्तदा की कि ईद से पहले किसी एक पार्टी को ईदी मिलनी चाहिए। साइफर केस में सजाएं मुअत्तल कर दी जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुकालमा किया, अब सजा मुअत्तल करके क्या करना है, मरकजी अपील्स पर फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल केस में ये एक तारीखी बरसी इसलिए होगा, अदालती कत्ल के केस में जो बेचा गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसका शॉर्ट ऑर्डर रिलीज हो चुका है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पूरा मुल्क के लिए एक बहुत ही अहम और तारीखी मौका है। बिलावल भुट्टो का बानी पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी के मौके पर गड़ी खुदाबख्श आमद। अपने नाना और वालिदा समेत दीगर शहदा के मज़ारात पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। खिताब में कहा कि शहीद भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया था। अदालती निज़ाम में इस्लाहात की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। सूबाई सतह पर किसान कार्ड मुतारिफ कराएंगे। हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाला जाएगा। सदर आसिफ जरदारी का जुल्फ़िकार भुट्टो को खिराज अकीदत। 45वीं बरसी पर पैगाम। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की मैं खिदमत बेमिसाल है। निज़ाम इंसाफ ने शहादत में अपना किरदार का एतराफ़ किया। कराची के डकैतों ने कातिल ग्रुप ज्वाइन कर लिया। शहरियों को लूटने के बाद मारने का टारगेट रख लिया। 24 घंटों के दौरान 3 कीमती जानें छीन लीं। औरंगी में डाकुओं ने ताक़ुब के बाद लूटा। मज़ाहमत पर नकदी के बाद जिंदगी भी छीन ली। मकतूल के बाप और भाई ने बताया, आसिफ 2 बच्चों का बाप और सेल्समैन का काम करता था।
बुध की शाम न्यू कराची में नौजवान आमिर और अंडा मोड़ पर 70 साल शख्स हामिद को डाकुओं ने लूटने के बाद कत्ल कर दिया था। पुलिस के दावे ठुस निकले, सारे इकदामात नुमाइशी साबित। रमजान में डकैतों ने अपनी कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी। डाकू ने 24 रोज में 14 शहरियों को मार डाला। रमा बरस 3 माह में जांबाहक अफराद की तादाद 53 हो गई। फायरिंग से दर्जनों अफराद जख्मी। शहरियों में खौफ व हिरास, जीना मुहाल हो गया। बिजली और गैस फिर महंगे होंगे। आलमी बैंक ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। पेंशन इस्लाहात की जाएं। तंबाकू समेत समाजी तौर पर नुकसानदेह अशिया पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। तवानाई मसनूआत, टेलीकम्युनिकेशन, मालियाती खदमात और दीगर की खपत पर ज़ाती इनकम टैक्स विद होल्डिंग चार्जेस खत्म करने का भी मुतालबा। हुकूमती का विषय रंग लाने लगी। सरमायाकारों की गैर मामूली दिलचस्पी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रखी। इंडेक्स 68,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट में 660 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 68,416 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मार्केट हुजूम में भी तकरीबन 1% का इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब से उम्रे की दावत। वली अहद से मुलाकात तय होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब रवाना होंगे। मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुख्तलिफ मंसूबों से मुताल्लिक़ बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत भी देंगे। गुज़श्ता मौसम गर्मा में गैर एलानिया लोड शेडिंग। 5 बिजली कंपनीज पर 25 करोड़ जुर्माना। नेपरा के मुताबिक कंपनियां सारिफीन को बिजली फ्राहम करने में नाकाम रहीं। गुज़श्ता साल सितंबर में शोकस नोटिस भेजा था। बिजली कंपनीज को दिफा का मौका दिया गया। तकसीमकार कंपनीज का सिस्टम नाकिस निकला। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। नए अमीर जमात इस्लामी की मुद्दत 2024 ता अप्रैल 2029 तक होगी। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के 6ठे अमीर मुंतखब हुए हैं। इससे कबल हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। कोट अद्दू में उबाश शख्स का घिनौना फेल। एहतिकाफ में बैठे 13 साल लड़के को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम तनवीर खुद भी मस्जिद में एहतिकाफ में बैठा था। ज्यादती के बाद एहतिकाफ छोड़कर मुल्तान भाग निकला। बच्चे की वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पाक कॉलोनी कराची में राह चलती खातून को हरासा करने का एक और वाकया सामने आ गया। सुनसान गली में खातून को एक शख्स ने दबोच लिया। मुलजिम खातून से बदतमीजी करके तेजी से भाग गया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुतासरा खातून की तलाश जारी ताकि वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा सके। तोबा टेक सिंह कत्ल केस की तहकीकात। वीडियो बनाने वाला भाई और भाभी सिर्फ कत्ल छुपाने के मुर्तकिब करार। तफ्तीशी ऑफिसर ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कहा मज़ीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं। इलाका मजिस्ट्रेट का शहबाज और समीरा बीबी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। दफ़ा 201 के तहत जुर्म छुपाने पर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 7 साल कैद है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में डब्बा बंद दूध की फराहमी प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से गुफ्तगू। मुलाकात में पंजाब में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। बाहमी इश्तराक के कार जारी रखने पर इत्तफाक। आलमी बैंक का अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों की जल्द तकमील पर जोर। मरियम नवाज़ ने कहा, आलमी बैंक के तावन से जारी मनसूबों की खुद मॉनिटरिंग करूंगी। महंगाई से सताए कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। आटे की कीमत में फ़ी किलो 16 रुपये तक कमी कर दी गई। गंदम 5 रुपये सस्ती होकर 87 रुपये फ़ी किलो हो गई। फ़ी किलो आटा 107 रुपये का हो गया। कमिश्नर ने रमज़ान की सरकारी फहरिस्त में आटे की कीमत 123 रुपये मुकर्रर की थी। जोड़िया बाजार में 50 किलो की बोरी 5300 रुपये की हो गई। कपड़े वगैरह
कपड़े वगैरह और ज्वेलरी ईद की शॉपिंग करने आए हैं। जूते भी ले लिए, कपड़े वगैरह और ज्वेलरी ईद की शॉपिंग करने आए हैं। जूते भी ले लिए, कपड़े भी ले लिए, लेकिन अब मैचिंग की चूड़ियाँ, मैचिंग की ज्वेलरी वगैरह हम लोग मैच करने आए हैं। बच्चों के कपड़े बना लिए, अब जूतियाँ चूड़ियाँ लेने आए हैं। बस शलवार कमीज वगैरह लेनी है, कुर्ता मिल जाए जो अच्छा जो सूटेबल करे। तो बच्चों के लिए लेने आया हूँ, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जा रहा। मुल्क में ईद खरीदारी को फास्ट गियर लग गया, बाजारों की रौनकें बढ़ गईं, शॉपिंग सेंटर्स में तिल धरने की जगह तक ना बची। दिन में गर्मी के बायस शाम के औकात में खरीदारी का रुझान। फैमिलीज खरीदारी के दौरान बाजारों में रोजा इफ्तार करने लगीं। खरीदार ईद के लिए पुरजोश, मगर बढ़ती महंगाई से नाला। ईद उल फितर से 4 रोज तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद 10 से 13 अप्रैल छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते में 6 दिन काम करने वाले दफातर 10 से 13 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले इदारों में 10 से 12 अप्रैल तक तातीलात होंगी। एटमी प्रोग्राम के खालिक कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में जलसे के बजाय सादगी से तकरीबात। पीपल्स पार्टी के ज़िले हेडक्वार्टर्स में कुरान खानी और फातिहा खानी का एहतमाम। भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जुल्फ़िकार भुट्टो को गैर शफाफ अदालती कार्रवाई के जरिए फांसी की सज़ा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल बाद तारीखी गलती का अजाला कर दिया। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के दौरा पाकिस्तान की तैयारियां। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा मेहदी सुफ़रा मुआशी सिफारतकारी पर मिशन पर इस्लामाबाद पहुंच गए। आला सतह का वफ्द भी मेहदी सुफ़रा के हमरा पहुंचा। इस्लामाबाद में क़याम के दौरान पाकिस्तानी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें मुतवक्के। ईरानी सदर के मुजवज़ा दौरा पाकिस्तान से कबल मुफाहमत की याददाश्तों को हतमी शक्ल देंगे। फ़लस्तीनियों पर इस्राएली मज़ालिम में शिद्दत, मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में रात भर बारूद की बरसात। दीरुल बलाह और अल-मगाज़ी कैंप पर भी वहशियाना हमले। खान यूनिस में मुतादिद घरों को निशाना बना डाला। इस्राएली जारहियत में शहादतों की मजमूई तादाद 33,000 तक जा पहुंची। थाईलैंड में बड़ी इंतजामिया का एक्शन। बैंकॉक समेत कई शहरों में पकड़ धकड़। बंदरों के बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई है। हजारों बंदरों को पिंजरों में बंद कर दिया गया। मैं तो पढ़ के आती हूँ, फिर पापा के साथ पढ़ाई करके, फिर मैच खेल के, फिर मैं पापा लाता हूँ बना जाती हूँ। सादिकाबाद की 4 साला सोनिया की बैटिंग ने धूम मचा दी। नन्ही बच्ची के शानदार शॉट्स सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए। बाबर आजम की फैन सोनिया के वालिद कहते हैं बच्ची को बाबर आजम की बैटिंग देखकर क्रिकेट का जुनून हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।